ओम भगवती वासुदेवाय नमः। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। शुक्रवार के व्रत की विधि के अनुसार सुबह उठकर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो माता लक्ष्मी की पूजा करें गणेश जी के सहित, और उनको फूल पुष्प धूप दीप से उनकी पूजा करें। इस व्रत में खीर आदि श्वेत वस्त्रों का ही भोजन करना अति लाभप्रद है। खीर खाएं, मीठी खीर का माँ को भोग लगाएं। जो दान की वस्तुएं हैं वो है चित्रांबर, श्वेतास्य, धेनु, हीरा, रौप्य, स्वर्ण, तंदूल, स्वर्ण, घृत। ये दान की वस्तुएं पुराणों में ग्रंथों में वर्णित हैं। बाकी जो मन से दिया जाए, जो श्रद्धा से दिया जाए, वही माता लक्ष्मी स्वीकार करती हैं। इसका जप मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दान का समय है सूर्योदय। शांति, ग्रहों की शांति के लिए चांदी का रत्न धारण करें। अब जानते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है कि कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकाबला लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी भी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी देर दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया, उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, ये 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कर ले आया। इस कारण कुल विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र उसके ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधन और उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको अपनी पुत्री के सहित विदा किया। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। कभी कभी दोस्तों बड़ों का कहना मान लेना चाहिए ताकि कोई विघ्न ना पड़े। जो बड़े हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे संस्कृति में जो बातें कही हैं बड़े बुजुर्गों ने, ये जो लिखा हुआ है, जो कहा गया, उसका अनुसरण करना उचित होता है। इसीलिए कहना माने और माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा वंदना करें पूरे सच्चे मन से। जय माँ भगवती। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब जानते हैं, सुनते हैं इसकी कथा। क्षमा इसकी आरती। आरती लक्ष्मण बाल जती की, असुर संहारन प्राणपति की। आरती लक्ष्मण बाल जती की,
असुर संहारन प्राणपति की। जगमग ज्योति अवधपुरी राजे, शेषाचल पर आप विराजे। घंटा ताल पखावज बाजे, कोटि देव आरती साजे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। किरीट मुकुट कर धनुष विराजे, तीन लोक जाकी शोभा राजे। कंचन थार कपूर सुहाई, आरती करत सुमित्रा माई। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। प्रेम मगन होए आरती गावे, बस वैकुंठ बहुरी नहीं आवे। भक्ति हेतु हरि लाड लडावे, जब घन श्याम परम पद पावे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहते के, 2 सुनते के, 2 चटक पुनाए के। भूल चूक की माफ़ी। धन्यवाद।